ट्राइंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब एक तरीके से घेरा हुआ है। एक ट्राइंगल ए बी सी ने एक सर्कल को क्या करा हुआ है, घेरा हुआ है, सब्सक्राइबिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, हमें बी सी की लेंथ बतानी है। इसमें क्या बतानी है, बी सी की लेंथ बतानी है भैया। देखो प्रश्न है, अच्छा है, बहुत छोटा। अगर मैं करने की कोशिश करूं इसको बिना लिखे, अगर बिना लिखे मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ सिर्फ एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, है ना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो छोटा ही होगा, और हमें मालूम है छोटा ही होगा। देखो ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, और ये टोटल 9 दिया है। ये कितना है, ये टोटल 9 है। ये लेंथ टोटल 9 है, और ये टोटल कितनी हो गई, ये 4 और 3 7 हो गई। देखने में एक जैसी लग रही है पर एक जैसी है नहीं, बराबर नहीं है, ध्यान रखना है ना बेटा, बराबर नहीं है, ये अलग अलग लेंथ है सारी की, तीनों के तीनों अलग है। मतलब किसी भी ट्राइंगल में आप क्या है, एक परफॉर्म एक बन सकता है, एक सर्कल बन सकता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, जो कि उसकी तीनों ही रेखाओं को टच करेगा, जो तीनों रेखाओं को टच करेगा। वी कैन क्रिएट अ सर्कल लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, होगा कि नहीं। मैं इसको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको बिना एक तरीके से लिखे। ये 3 है तो ये 3 होगा, क्लियर है। अब ये 3 है तो ये टोटल 9 है, तो 9 में से 3 गए तो ये कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा। 6 बचेगा कि नहीं, am I राइट। ये 6 हो गया तो ये भी 6 हो गया, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी हमारा क्या हो गया, सही उत्तर सी हो गया। अब ये तो हमने वर्बली इसको सॉल्व कर लिया और लिख दिया, ठीक है। मुझे बीसी ही तो निकालना था, तो ये वर्बली हमने लिख के सॉल्यूशन कर दिया। लेकिन 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 अब हमें कैसे सॉल्व करना है भैया, एज ए नंबर, क्योंकि 2 नंबर में भी तो प्रश्न आ सकता है। अगर 2 नंबर में प्रश्न आता है तो आप ऐसे लिख के करे आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। नंबर कैसे मिलेंगे, विद सॉल्यूशन। जब आप लिख के पूरा सॉल्यूशन करके आएंगे तभी हमें नंबर पूरे प्राप्त होंगे। चलिए फिर क्वेश्चन को हल किया जाए। तो क्वेश्चन हल करने के लिए इसको हमें क्या करना है, देखिए इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें क्या दे रखा है वो देखिए पहले, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा। देखो ए एन बराबर होगा ए बी के, लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए एम। ए एन बराबर होगा ए एम के, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। क्योंकि क्या ये टेंजेंट है जो कि एक बाहरी बिंदु से ड्रॉ किए गए हैं एक सर्कल के ऊपर, और बाहर बिंदु से जब टेंजेंट ड्रॉ होते हैं किसी सर्कल पे, उन दोनों टेंजेंटों की लेंथ जो है इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वलेंट होती है, यानी ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये हमारा इसके इक्वलेंट है। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना इस बात में, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार आप लिखेंगे बी एन इजक्वल टू बी एल, बी एन इज इक्वल टू बी एल, क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। लिख देंगे, पूरा लिख दीजिए एज इट इज, ठीक है, पूरा लिख दो। अब देखो सी एल इज इक्वल टू सी एम, क्यों, एक्सटर्नल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लिख दीजिए इसको भी। अब सी एल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए सी माइनस सी एम, ए सी माइनस ए एम, ए सी माइनस ए एम, तो ए सी माइनस ए एम सी एम के बराबर ही है। सी एम किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके, सी एम की जगह ये लिखा जा सकता है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 9 है, माइनस
और ए एम की वैल्यू कितनी है, ए एम की वैल्यू 3 है, क्योंकि हमें ए एम दे रखा है, ए एम इज इक्वल टू गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ए एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो जो जो दे रखा है पहले उसको आप लिख सकते हैं अलग से, स्टार्टिंग में आप सॉल्यूशन करने से पहले उसको पहले से ही लिखा जा सकता है। क्लियर? चलिए, तो ए एम देखो, इसको यहाँ पे ये मत समझ लेना, ये मैंने नीचे लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो 9 माइनस 3, तो बेसिकली सी एल बराबर आ गया किसके, 6 के। तो सी एल किसके बराबर है, सी एम के। तो सी एम और सी एल आ गया, आपकी दो वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 के आ गई। तो ये 6 है, तो ये भी हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। और ये 4 है, तो ये भी कितना होगा बेटा, 4 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। और 3 और 6 9 हो गए, टोटल हमारा 9 ही था। टोटल हमारा कितना था, 9। तो सी एल आ गया। ठीक है, सी एल निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी, क्या सॉरी, बी सी। बी सी, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी एल प्लस सी एल। और बी एल किसके इक्वल है, बी एल बी एन के। और बी एन कितना दिया है, 4, प्लस सी एल कितना आया, 6। तो 4 और 6 कितना हो गया, 10। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी हमारा सही उत्तर जो होगा वो सी होगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन अच्छा था, छोटा था, एक नंबर का ही था, लेकिन ऐसे लिख के आना पड़ेगा अगर हमें 2 नंबर में दिया तो। अगर हमें 2 नंबर में दिया तो फिर इस तरीके से हमें पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके लिख के प्रॉपर तरीके से आना पड़ेगा, तभी बेटा पूरे नंबर मिलेंगे। अन्यथा फिर नंबर तो कटने शुरू, समझ लो, फिर कहना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा कटना नंबर, तो नंबर नहीं काटने हमें।